आज मुझे मार्केट में एक जगह पे ये मोटी वाली भावनगरी हरी मिर्च मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी एक अमेजिंग सी रेसिपी शेयर की जाए। खाने में ये मिर्ची और मिर्ची के मुकाबले में कम तीखी होती है। तो आज हम इसी हरी मिर्च से राजस्थानी स्टफ़ मिर्ची वड़ा बनाने वाले हैं, जो खाने में सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी बनता है। आप इस मिर्ची पकौड़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये पकौड़ा आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से पानी से धो लेते हैं, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह होगा वो निकल जाए। और धोने के बाद इसे एक अच्छे सूती साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो एक एक करके आप इसे इस तरह से पोंछ लीजिए। फिर इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए हम इस तरह से एक मिर्ची लेंगे और इसे लंबाई से बीच में चीरा लगाएंगे। मिर्ची का ऊपर वाला डंठल नहीं हटाना है, बस मिर्ची के बीचों बीच इस तरह से चीरा लगाएं कि आपस में ये जुड़ा रहे। ये देखिए इस तरह से। फिर इसके अंदर में ये जो बीज वगैरह है ना, उसे हम निकाल लेंगे। तो किसी पतले चम्मच के पीछे वाले भाग से हम इसका सारा सीड्स निकाल लेंगे। चम्मच से ये बहुत ही आसानी से सारे बीज निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ध्यान से करिएगा, ताकि मिर्ची में चाकू से कहीं और कट ना लगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि जब हम इसकी स्टफिंग करेंगे ना, तो दूसरी तरफ से इसकी सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे ही मिर्ची से बीज निकाल लिए हैं, और ये जो इसमें से बीज निकला है ना, उसे फेंकना नहीं है। इसका इस्तेमाल हम आगे स्टफिंग में करेंगे। फिर हम लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज और साथ में ये मिर्ची से निकले हुए बीज। इसे चॉपर में डालकर बारीक कर लेंगे, ताकि बीज के साथ साथ जो इसमें थोड़े मोड़े रेशे हैं ना, वो भी बारीक हो जाएं। और जब हम इस स्टफिंग करेंगे ना, तो कोई परेशानी ना हो इसे भरने में। फिर इसके बाद हम इसकी स्टफिंग के लिए मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले ही 2-3 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया था। तो अब हम इसे इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आलू को आप हाथों से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ग्रेट कर लेने से इसमें गुठलियाँ नहीं बनती हैं। फिर ग्रेट किए हुए आलू में हमें डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से स्टफिंग बहुत ही चटपटी बनती है, तो ज़रूर डालिएगा। साथ में आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सादा नमक या स्वाद के अनुसार सादा नमक, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, और इसी के साथ बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया की पत्ती। आप चाहे तो इसे और भी चटपटा बनाने के लिए आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस तरह से जब आप इन पकौड़ों की स्टफिंग तैयार करेंगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी मिर्ची पकौड़ा बनकर तैयार होगा। बहुत ही चटपटा और गजब का स्वाद आता है इन पकौड़ों का। अब स्टफिंग तैयार है, तो अब हम एक एक करके इसे मिर्ची के अंदर फिल करेंगे। तो आप इस तरह से एक मिर्ची को हाथों में लेकर चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा स्टफिंग भरते जाएं। अगर आप पकौड़ों के लिए मोटी और बड़े साइज़ की मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसमें आलू की स्टफिंग आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भर पाएंगे। और वहीं अगर आप छोटी साइज़ की मिर्ची लेंगे, तो ज़्यादा स्टफिंग नहीं भर पाएंगे। तो मिर्ची खरीदते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको पकौड़ों के लिए मोटी और बड़े साइज़ की मिर्ची लेनी है। फिर इसी तरह से हम सारे मिर्ची में आलू की स्टफिंग भर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन्हें भरने के लिए। फिर अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, लेकिन फ्राई करने के लिए पहले हम बैटर बनाएंगे। तो एक बाउल में हम लेंगे 4 से 5 चम्मच बेसन। अगर कप से नापे तो ये 1 कप के अराउंड बेसन है। बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं। फिर बेसन में ही हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में 2 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम लम्स फ्री घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, बैटर को गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि हमें इसमें मिर्ची को कोट करना है। ये देखिए इस तरह का गाढ़ा घोल तैयार करें। फिर हम एक मिर्ची को इस घोल में कोट करके देखेंगे कि घोल मिर्ची पर अच्छे से कोट हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट घोल तैयार हुआ है। मिर्ची पर इसकी अच्छे से कोटिंग हो रही है। तो अब हम इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि मिर्ची को घोल में डुबोने में आसानी रहे। फिर एक साइड मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल अच्छा खासा गर्म होता है, तो हम मिर्ची को इस तरह से डंडे से पकड़कर ग्लास में डिप करेंगे, और जो एक्स्ट्रा बेसन है ना, उसे इस तरह से निकलने देंगे।
और अब हम इसे तेल में एक एक करके छोड़ते जाएंगे। फिर जैसे ही पकौड़े नीचे से थोड़े सिक जाते हैं तब आप इसे पलट लें और पलटते पलटते हुए आप इसे क्रिस्पी लाल होने तक फ्राई कर लें। फिर इसी तरह से हम सारे ही पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। जितना कढ़ाई में तेल है उसके अकॉर्डिंग ही पकौड़ों को डालें और क्रिस्पी लाल होने तक इन्हें फ्राई कर लें। और ये देखिए बहुत ही चटपटा, तीखा, टेस्टी, मज़ेदार राजस्थानी मिर्ची पकौड़ा बनकर रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें हरी चटनी या फिर केचप के साथ। और यहाँ पर देखिए अंदर से इसकी स्टफिंग आलू की बहुत ही शानदार दिख रही है और खाने में बहुत ही चटपटी बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये मिर्ची कम तीखी होती है तो आप इसे बनाकर बच्चों को भी खिला सकते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो शाम के चाय के साथ या जब भी कभी आपके घर में मेहमान आए तो आप उन्हें ये स्टफ्ड मिर्ची पकौड़ा बनाकर ज़रूर खिलाएं, उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई नई और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।